सीधे से तो किसी को भजन नहीं मिलता। जब उल्टी हालत होती है तभी मनुष्य भजन में आता है। एक पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी से और चलने वाले में बड़ा अंतर होता है। साधक सुनाएगा सत्य की बात, पर दुख जलाने की शक्ति उसमें नहीं होती। पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी के दर्शन से ही अंदर से दुख जल जाता है। यही है ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता। घायल की गति घायल जाने और न जाने को। बोलता है जाके पैर न फटी बीमारी, सो क्या जाने पेट पर है। अतः दुखी का दर्द वही जान सकता है जिस पर वैसा दुख पड़ा। हिंसक प्राणी को मारना पाप नहीं है। परिस्थिति हमेशा बदलती रहती है, तुम घबराओ मत, शुक्राना करो। जो काम तुम अपना करो उसे भगवान के लिए सोचो। हर समय तुमको भगवान याद रहना चाहिए। भगवान बहुत बड़ा बादशाह है, कोई कमी नहीं रहती। जब भगवान है तो तुम क्यों चिंता करते हो? सब कष्ट चला जाता है। बस स्वभाव को भाव में लाओ। ज्ञान के द्वारा गुरु गुरु रटो। तो भाव में तभी आ सकता है जब हम गुरु गुरु रटते हैं। गुरु गुरु मुंह से नहीं बोल रहा है। गुरु के हर उस पर सजदा करना है। हर बात पे सजदा करना आना चाहिए। तो बोले सजदा करने की जब हमारी आदत नहीं होती है तो हम आर्ग्यू करते हैं, तो क्योंकि हमारी आदत पड़ी है। तो आदत जो है ना वही हमारी आदत में कष्ट देती है। तो अपनी आदत को ही बदलने के लिए गुरु की जरूरत है। चिंता से दोनों गए, माया मिली न राम। नानक चिंता मत करो, चिंता चित्ता स्नान। अतः चिंता मत करो, भगवान भगवान करो, बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ भी है गुरु का दिया है। जात पात कुल धर्म न देखा, प्रेम के हाथ दिखाया। साधो प्रेम में ही प्रभु को गाया। लगाव की बात है ये। लगाव प्रभु का गरीब अमीर कुछ नहीं देखता। मन का कोई ठिकाना नहीं। आज लगेगा प्रभु के भजन में कि नहीं, कोई नहीं जान सकता। अतः जल्दी जल्दी भजन कर लो। आत्मा प्रकाश स्वरूप है। यह शुद्ध लगता है, पर जहां आवरण हटा आत्मा स्वयं प्रकाशित हो जाती है। सूरज शुद्ध स्वरूप है। बादल हटा कि सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। ऐसे ही जगत है तभी तक बवाल है। जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ तहाँ जगत है ही नहीं। बोले जगत की शून्यता का आभास करना है, जगत से भागना नहीं। जगत की शून्यता का आभास। जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ तहाँ जगत है ही नहीं। आत्मा ऐसा है करके कोई नहीं बता सकता। ये अनुभव गम्य है। अनुभव का ज्ञान, उजलता की वाणी, ये है अकथ धाम। सारी दुनिया अपूर्ण है, पूर्ण केवल परमात्मा है। कितना भी कर लो पूर्णता लेकिन नहीं आती। तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होगे, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर होम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं आएगा। बोले मैं से कुछ भी कर रहे हो, वो उसमें मांस को कटा कटा के हम होम कर रहे हैं तो भी उसके लेखे में नहीं होता है। और गुरु के विचार से, गुरु के जैसा गुरु ने साधन बताया है हमको, वैसी साधना करने से हमारा तुरंत लाभ होने लगता है। तो गुरु साधना क्या बताता है? व्रत ही तो कराता है इंद्रियों का, और कुछ तो नहीं कराता है। इंद्रियों का व्रत। मन को तो वो कहता नहीं है कि मन अच्छा है या मन खराब है, या तुम अच्छे या तुम खराब, ये तो किसी को कहता ही नहीं है। कहता है सब बहुत अच्छे, लेकिन मन खराब है। मन को वो नहीं मानता।
तो मन की वो इतनी सी भी कहते शिकार करता है मन का हमारे तुम्हारे। और जब साधक मन को देखने लगता है तो मन से बचने लगता है। और मन को देखे नहीं, मन के साथ तो भिड़ता, मन के साथ मिलके तो भिड़ते हैं हम लोग। तो मन के साथ, अब गुरु जी के साथ भी अगर भिड़ने लगे तो फिर कहाँ मन के साथ है कि गुरु के साथ में। तो बोले इसलिए ये अपना स्वभाव छोड़ना पड़ता है हमको और आपको। बार बार गुरु के साथ रह के ही तो साधना हम लोग कर पाते हैं, अन्यथा तो हमारी आपकी आदत पड़ी हुई है। कोई बिल्कुल चुप रहता है तो वो भी गलत है, कोई बोलता है वो भी गलत है, कोई करता है वो भी गलत है, कोई नहीं करता है वो भी गलत है। सब गुरु के विचार से जो हो रहा है बस वो सही। तो जैसे माँ बाप के विचार से बच्चा करता है तो आराम हो, अपने विचार से करता है तो आरामी जो होगा प्रारब्ध में वो मिल जाएगा। लेकिन माँ बाप के विचार से करता है तो बहुत आराम है, उसे हमेशा माँ बाप का मिला रहता है का प्यार। तो हम लोग प्यार ही के लिए तो आए हैं, हम लोग यही जानने के लिए तो दरबार में हैं कि कैसे गुरु जी हमारी सब रक्षा करते हैं, कैसे गुरु जी हमारे सारे काम पूर्ण करते हैं। हमारे अपने किए कुछ नहीं होता है, सब गुरु के करे होता है। तो कैसे हम उनको रिझाना, भजन गाते हैं सतगुरु दर जाना पड़ता है, सतगुरु को रिझाना पड़ता है। लेकिन रिझाने के लिए बीच में क्या जाता है हमारा मन, जहाँ वो थोड़ा रिझता है फिर मन हमारा हो जाता है आगे। तो यही आदत तो धीरे 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 क्या होता है, आत्मा शुद्ध स्वरूप है। बादल हटा कि सूरज प्रकट हुआ, ऐसे ही जैसे ही इन विकारों के दर्शन हुए कि आत्म स्वरूप का दर्शन होने लगा, तो उसमें टिकने लगे। जब उसमें टिक के मन को देखने लगे तो शुद्ध होने लगे। शुद्धता में रह के ही खेल बाहर का कर रहे हैं। अब अशुद्धता में रह के खेल कर रहेंगे तो झगड़ा ही करेंगे। हमारे एक तो हर एक से झगड़ा कर बैठेंगे, हर एक से। तो बोले वो ही क्या होता है, वो नुकसानदेह हो जाता है हमारे लिए। अशांति का कारण, नुकसान क्या, हमारी अशांति का कारण। अपनी अशांति को ही तो हमें खत्म करने के लिए हमारे दरबार में तो अपनी अशांति को ही खत्म करने आए हैं। कुछ और कुछ तो पाने आए, क्या पाने आए, शांति। शांति ही तो चाहिए, तो क्योंकि संसार में कुछ भी करके शांति नहीं, संतोष नहीं। लेकिन गुरु के दरबार में जब से आए तब से गुरु का साथ मिला, तब से क्या हुआ कि आनंद तो बाद में मिला, शांति संतोष पहले होगा। पहले से एक बता रही थी फोन पे कि अब जो है ना जीवन का आनंद आने लगा, मतलब क्या जीवन जीने का रस मिलने लगा, ये बता रही थी। पहले जीवन बड़ा खराब लगता था, अब जीवन जीने का रस आने लगा। क्या किया गुरु जी ने हम के साथ, क्या किया सत्संग में? जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, यही तो होता है। जो हमारे साथ हो रहा है, जो हमको मिला है, जो हमारे साथ है, जो घटनाक्रम घट रही है हमारे साथ, चाहे प्रकृति के द्वारा, चाहे व्यक्ति के द्वारा, चाहे पत्थर के द्वारा, चाहे पशु पक्षी के द्वारा, सब में हम लोग क्या देखने लगे? गुरु जी के विचार को अपनाने लगे कि इससे मेरे कर्म कटे, ये भी भगवान है, इसमें भी आनंद है, यही मेरे सबसे अच्छा हितैषी है, जो भी अपने बगल में। तो इस तरह से अपने विचार को, अपने ही विचार को गुरु के विचार से काटने लगे, बदलने लगे।
और जैसे जैसे बदलने लगे वैसे वैसे हमें शांति मिलने लगी। तो जब वो बता रही थी तो क्या यही तो बताएगा उसने, अब वही समय था पहले जब दुखी रहते थे हर समय, अब वही समय है जब आराम है। तो आराम कहीं बाहर संसार में आराम है, संसार में तो दशा वही है आज भी, तो बदल थोड़ना गया, जैसी स्थिति थी वैसी है। लेकिन अब जीवन जीने का रस मिलने लगा क्योंकि भगवान देखने लगा, भगवान ये भी तो भगवान का दिया हुआ है, ये भी भगवान का ही है, ये स्थिति भी भगवान की है। तो भगवान की दी हुई स्थिति है तो हमें स्वीकार होती है ना, उसमें ऑब्जेक्शन होता ही नहीं है। कहाँ ऑब्जेक्शन होता है? जहाँ ऑब्जेक्शन हो जाता है वहीं हम भगवान से थोड़ी देर के लिए तो वंचित हो ही जाते हैं, उस आनंद उस रस से वंचित हो जाते हैं। तो रस के लिए तो है, हम समझते दूसरा हमारा रस जो है ना खत्म करता है, लेकिन हमारा अपना स्वभाव हमारा रस खत्म। तो अपने स्वभाव को बदल, अच्छा और बुरे स्वभाव की बात ही नहीं, स्वभाव ही हमारा तुम्हारा रस खत्म करता है। तो स्वभाव को ही गुरु के भाव में परिवर्तित करना चाहिए। जितना परिवर्तित करते हैं उतना हम ही को शांति और संतोष मिलेगा। बोले सूरज शुद्ध स्वरूप है, बादल हटा के सूरज तो पहले से ही चमक रहा है। बोले जगत है तभी तक बवाल है, जहाँ जगत की शून्यता का आभास हुआ तहाँ जगत है ही नहीं। शून्यता का आभास कैसे करेंगे? जगत को खत्म करके या अपने को ना करके। सिर्फ अपनी माँ को ना करो, देखो शून्यता दिखने प्रकट हो जाएगी जगत की, ये सब तरह भगवान ही है, कोई और है ही नहीं। शून्य लेकिन अपने को करने से ही ऐसा होगा, माइनस न करने से नहीं होगा, प्लस करने से कभी नहीं होगा, माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? माइनस इसी तरह से कहता है, बोलना नहीं, करना नहीं, जो अब जो करना। आज हम लोग भजन सुबह जा रहे थे कि जब निष्काम कर्म करते हैं, सतगुरु शरण में आकर निष्काम धन कमा ले, अवसर है इतना प्यारा मिलता नहीं वो। हम लोग सतगुरु शरण में ही तो निष्काम कर्म करने की विधा जाने, कला जाने, अन्यथा निष्काम कर्म हम समझते थे कि ये निष्काम, लेकिन दूसरे का करने पर निष्काम कर्म, वो निष्काम कर्म ऐसे नहीं होता। निष्काम कर्म होता है गुरु के विचार को अपनाना, अपनी बुद्धि के सारे इंद्रियों को अपने आप, अपनी इंद्रियों को गुरु के विचार से रोकना, वो निष्काम कर्म। अन्यथा सारे कर्म सकाम है। तो सकाम कर्म का फल कितना है? बहुत छोटा सा है। हमने किसी को दिया है तो हमें कोई दे देगा, वही इतना है, इससे ज्यादा नहीं है। हमने मीठा बोला है तो कोई हमारे लिए कभी मीठा बोल देगा। बहुत छोटा छोटा कर्म सकाम का। गीता में बोला है सकाम कर्म के द्वारा मैं खुश होता हूँ, लेकिन निष्काम कर्म के द्वारा तो मैं बहुत जो करता है, तो निष्काम कर्म उससे तो मैं सब कुछ देता हूँ। लेकिन निष्काम कर्म बुद्धि से हम समझते हैं जो वो तोड़ना है। निष्काम कर्म ही वही है जो हम गुरु के विचार को अपना कर करते हैं। गुरु जी कहें यहाँ बैठ जाओ तो हम बैठ जाते हैं, गुरु जी कहें चले जाओ तो हम चले जाते हैं, गुरु जी ने जो कहा वो हम लोग करते हैं। ये निष्काम कर्म होता है। बोले तपस्या करके भूल जाओ, ये तभी भूलेगा जब तुम खुद नहीं होते, यानी कि तुम्हारी मैं मिट जाएगी। मांस को कटा कटा कर घूम कर दो, पर राम नाम के विचार के बिना आराम नहीं है। कहा भी है नाम कहने का मजा जिसकी जुबां पर आ गया, चारों पदार्थ पा गया और मुक्त जीवन हो गया। कृष्ण कहते हैं हे अर्जुन तू अशोक हो जा, शोक करना तेरा काम नहीं है। गुरु ईगो तोड़कर गूदा, आनंद रूपी गूदा यानी बादाम की गिरी निकाल लेता है। जो गुरु मुख होता है उसी के अंदर से आनंद रूपी बादाम गिरी निकलती है।
ऐसे मनमुक्ता से कभी आनंद रूपी बादाम गिरी को हम पा नहीं सकते, भले मांस को कटा कटा कर होम करना है। बिल्कुल राइट बात है, कुछ भी करने, लेकिन हमको कभी भी बादाम गिरी यानी आनंद रूपी शांति नहीं मिलेगी। कैसे वो आनंद स्वरूप हम खुद हैं, इसका हमें पता नहीं पड़ता, पता पड़ेगा ही नहीं, चाहे लाख कोशिश करने, लाख उपाय करने, लेकिन आनंद का पता तो मिलेगा ही। अपने स्वरूप का पता तभी मिलेगा जब हम गुरु के विचार को अपनाते हैं। गुरु के विचार से ही हम चलते हैं। ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को खोजे मनुष्य। लोग गंगा नहाते हैं पर शुद्ध नहीं होते। ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना ही तीर्थ स्नान करना है। अद्वैत बुद्धि का निश्चय गुरु ही करता है। गुरु बताता है तेरी जात परमेश्वर है, ब्रह्म है, मैं जहां भी रहूं जो भी करूं पर मुझे अपनी जात ही याद रहती है कि ब्रह्म स्वरूप है। लोग बाहरी वेश से भ्रमित हो जाते हैं और सोचते हैं ये तो सब उल्टी पुल्टी क्रिया करता है, कहता ब्रह्म ज्ञानी नहीं, पर मुझे मालूम है कि ब्रह्म स्वरूप है। हम तो तुमको भी बताते हैं कि तुम भी ब्रह्म स्वरूप हो। शिवो हम माने मैं वही ब्रह्म हूँ। नाम रूप को छोड़ो, नाम तुम क्यों चमड़े में मन को लगाते हो? अभी तो हमको अच्छा काम करने में भी बवाल लगता है। ना हम सत्कर्म कर पाते हैं ना बदकर्म कर पाते। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधियां, तुम बेकार चिंता करते हो, जो होना होगा वही होगा। तुम जब लड़की बड़ी होती है तो चिंता करते हो लड़की का क्या होगा। अरे तुम जितने अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ी, उससे अच्छे स्कूल में वो पढ़ रही है, तो क्या चिंता करना। राम रस बरसे रे मनवा, राम रस बरसे। मन राम रस को न पीकर झंझट में पड़ जाता है। छोटा शब्द है राम, हरिओम हरिओम, एक ही से शब्द जब जपोगे तो अंदर ही राम से मुलाकात होगी। अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं। हम तो कुछ भी करने जाते हैं तो हम कर नहीं पाते, पहले ही भगवान आगे आगे कर देता है। क्यों चिंता करते? ये पता तब मिलेगा जब भगवान हमें दिखने तो लग जाए सृष्टि में भगवान। अभी तो हम नाम रूप में फंसे पड़े हैं, तो हमें नाम रूप ही दिखाई देते हैं, तो कहाँ से भगवान दिखाई देंगे? वो मतलब के लिए दिख जाएगा, तो हमारे मतलब का हमारे स्वार्थ का पूरा कर दे कोई, तो उस समय हम भगवान नजर आ जाएगा। बाद में फिर थोड़ी देर बाद ही भूल जाएंगे आप, क्योंकि हमारा स्वार्थ नहीं सिद्ध हुआ, उसने हमारा अपमान कर दिया, इसलिए बस खराब हो गया वो हमारे लिए। अपमान कैसे हमारा कर दिया? और हमें खुद अपना अंदर का पता नहीं होता है। हम अपने को अकर्ता मान के दूसरे को कर्ता बनाते हैं। हम तो कुछ करते नहीं, दूसरा करता है। कितनी बड़ी भूल है हमारी। हम ज्ञानी अपने आप को मानते हैं और दूसरे को कर्ता बना रहे हैं। तो बोले दूसरा भी तो फिर अकर्ता हुआ। अब जब दूसरा अकर्ता है तो वो भगवान के द्वारा कर रहा है, कराया जा रहा है, उससे निमित्त मात्र है। जब ये बात पता चल जाती है तब आप उसको कर्ता नहीं बनाते। और ये कार्य ही गुरु जी से हम लोगों का शुरू हुआ। अन्यथा हम लोग पहले करते ही करता, हर एक को कर्ता माने रहते थे। अब हम लोग अंदर से बिल्कुल नहीं कर्ता मानते हैं। करता क्योंकि मालूम है भगवान करा रहे इस प्राणी, तभी तो द्वेष नहीं होता है किसी से, तभी तो जलन नहीं होती किसी से। तो मन में जलन है लेकिन सामने जलन मुंह से नहीं निकलेगा।
स्पीक का झंझट में पड़ जाता है। छोटा शब्द है राम, हरिओम करे, एक ही से शब्द है। जब जपोगे तो अंदर ही राम से मुलाकात होगी, अंदर ही परमात्मा है, बाहर नहीं। हम तो कुछ भी करने जाते हैं तो हम कर नहीं पाते, पहले ही भगवान आगे आगे करते हैं। क्यों? चिंता करते हो। तुम केवल उसके ध्यान में रहो, सब हो जाएगा। गन्ना भगत भगवान का भजन करता था तो उसका काम भगवान आगे से आगे कर देता था। आज उसका नाम है, मेरा भी नाम गन्ना देवी है। तुम केवल राम राम करो, हम तो तुम सबको घुमाएंगे। हम तो हैं, तुम सबको घुमाएंगे, खिलाएंगे, पर तुम तो घर नहीं छोड़ पाते हो। तुम्हारे दरवाजे पर गाड़ी भी लेकर जाएंगे तो तुम 70 बहाने बनाओ। गुरु के साथ जाने वाले को भी अकेले का निश्चय करना चाहिए। जब किसी को हम ले जाते हैं तो वो अपने परिवार को ले जाने के चक्कर में रहता है और मुंह में वह रह भी जाता है। अब गुरु क्या करता है? संसार में जो भी हमारे साथ या हमारे प्रारब्ध में है, तो गुरु क्या करता है? अपने विचार पे चला के हमारे वो सब प्रारब्ध काट लेता है। लेकिन हम अपने विचार पे न चल के गुरु के विचार पे चलते हैं तो ये काम होता है। और अपने विचार से हम चलते हैं, अपने विचार से हम अपनों को भी लाते हैं, अपने विचार से अपने घर में भी रहते हैं, अपने विचार से हम गुरु के कहते हैं सेवा करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है? हमारा मोह नहीं कटता। हमारा किससे मोह? दूसरों से मोह की बात नहीं हो रही, हमारे स्वयं से जो इस शरीर से मोह है, इस शरीर के मोह के आगे हमें दुनिया में कुछ सूझता है? हम अपने आप ही तो देख लें कि शरीर का मोह कितना। जरा सा किसी ने कुछ बोला तो मन तुरंत मेरा उठ जाता है आम का। तो क्योंकि अपने से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, शरीर में ही अपने को मान के रखता है। और गुरु उनको शरीर से ही तो हटाता है, शरीर से ही बार बार उखाड़ता है और सच्ची मोह में जाते थे। वो लेकिन क्या करें, वो नहीं हो पाता है क्योंकि आदतें हमारी तुम्हारी वैसी पड़ी हुई है। तो मोह कैसे कटे? अच्छा, जब अपने से ही मोह नहीं कटा है तो अपनों से कहाँ से कटेगा? और अपनों से जब मोह नहीं कटा होता है तो कोई भी दुख आता है जीवन में, उनका साथ छूटता है या कोई और किसी भी तरह का दुख होता है, तो उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ेगा हम पे? तुम पे प्रभाव तो पड़ता ही है। तो ज्ञान हम सही तरह से नहीं लेते हैं जैसे गुरु जी हम को देना चाहते हैं। हम अपनी बुद्धि को कायम रख के ज्ञान देते हैं। जरा सी भी कोई घटना आ जाए तो देखो कैसा अकुला और व्याकुल हो जाएंगे कि अरे ये क्या हो गया, अरे हम तो इतना भजन करते थे, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब तुरंत भक्त बोलने लगेंगे। लेकिन जो विवेकी है वो ये नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने ज्ञान सुना है। तो वो चुप होकर अपने कर्म को देखते हैं और चुप होके उस समय को काटते हैं, मौन हो जाते हैं कि है तो अपने ही कर्म का फल जो भी सामने है। अविवेकी चिल्लाने लगेगा, बौखलाने लगेगा, शोर मचाने लगेगा, रोने लगेगा, कपड़े फाड़ने लगेगा, बाल नोचने लगेगा अपने। ये क्या हो गया, हमने तो इतना भजन किया था, उसके बाद हमारे जीवन में ये मृत्यु क्यों आई, ये ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, बहुत कुछ मन बोलने लगेगा। तो क्या ज्ञान गुरु से ले ही नहीं रहेगा। आए हैं ब्रह्म की क्लास में और बात कर रहे हैं चमड़े की। चमड़े की बात मतलब चर्म की बात, शरीर की बात। उसने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, उसने वो किया तो हमने ये किया,
आपने ऐसा किया तो हमने वो किया। तो बोले बोले वहाँ क्या होता है, वहाँ अपने आप ही एकदम से कट ऑफ हो जाता है हमारा गुरु से, अंदर से, बाहर से नहीं, अंदर से होता है। क्योंकि हम वो है, बोले है नहीं, तू सामने आ तो मैं सजदा करूं, तब लुत्फ है सजदा करने का, तू और कहीं मैं और कहीं, ये नाम का सजदा पाने। लुत्फ ही तभी है जब गुरु के सम्मुख हम होते हैं। परिस्थिति चाहे जो हो, वो हमारे को विचलित नहीं कर पाते। अन्यथा नन्ही सी परिस्थिति भी इतना विचलित कर देती है कि हम अपना उसमें बहुत आपात हो बैठते हैं। आपात होने का मतलब अपने स्वरूप को ही भूल जाते हैं। रोने गाने चीखने चिल्लाने, आया ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये क्यों हुआ, बहुत दुख लगता है, भगवान ने ऐसा कैसे कर दिया, हमने ऐसे क्या कर्म किए थे। ऐसे तो भगवान से बहुत भगवान से शिकायत करने लगेगा भक्त कि हमने ऐसे क्या कर्म करे थे। तो अज्ञानी ही तो है जो शिकायत कर रहा है, जिसको अपने कर्मों का पता ही नहीं है, वही तो शिकायत करता है। जब अपने कर्म पे गुरु के विचार से नजर पड़ने लगती है तो शिकायत यहाँ जुबान से खत्म हो जाती है। शिकायत जुबान, मम्मी का याद है अच्छी तरह से कि जैसे लौटती थी जब घर से तो गुरु जी के पास से, तो ताला बंद होता, ताली सबके पास होती थी, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाती थी तो उन्हें थोड़ा खड़ा रहना पड़ता था या कुछ। तो कभी भी ये नहीं कहती थी कि इनका दोष, पापा का दोष है, किसका दोष। वो हमेशा कहती, एक दिन भैया जब होते थे साथ में तो सुनते थे, तो गुरु बैठे थे, हम लोग खड़े हुए थे वहीं पे, तो कहती है तो अब नहीं कर्म, हम भी तो ऐसे ही होता है। जब तक चाबी बनी नहीं थी जबरदस्त, तब तक क्या हुआ, तो बहुत बार पापा को खड़ा रहना पड़ा, मम्मी आई नहीं सब से। भले अच्छे कर्म के लिए जा रही थी, अच्छे कर्म के लिए, लेकिन उसका भी कर्म जो वो कर रही थी उसका भी तो फल भोगना पड़ा, कि उनको भी खड़ा होना पड़ा बाहर। तो विवेकी जो है ना, दोष नहीं देता कि आपने ऐसे चाबी क्यों नहीं रखी, आपने ये क्यों नहीं किया, वो नहीं किया, ये सब कुछ नहीं। वो चुप हो जाता है कि मैं तो अब नहीं करूँ, क्योंकि उनको मिल रहा है। और जब उससे कहा जाता है कि तुमने चाबी क्यों नहीं दी, तो वो कहता है कि हमसे भूल हो गई, तुरंत अपनी माफी मांगता है। तब ये नहीं कहता है कि नहीं जो है भगवान से हो रहा है, आपको अपने कर्म का फल मिल रहा है। हम लोग ऐसा बोलते हैं उल्टा उल्टा, लेकिन ऐसा नहीं। जो हमें मिलता है उसमें हम कहते हैं कि जानते हैं कि ये मेरे कर्म का फल है, तो वाणी अपनी मौन रखते हैं। और जो हम दूसरे को अगर तकलीफ हमारे से हुई होती तो वहाँ हम मौन रह के क्षमा प्रार्थी होते हैं कि हाँ हमसे गलती होगी, नेक्स्ट टाइम हम ध्यान रखेंगे। तो ज्ञान चौतरफा है, ज्ञान एक तरफा नहीं, बस एक ऐसे चलते चलेगा। चारों तरफ से ज्ञान को उठाना पड़ता है, गुरु के विचार से, अपने बुद्धि के विचार से, तब हमारे को शांति मिलती है। गुरु के विचार को अपना ले तो हमें शांति मिल जाती है, और मन के विचार से चले तो शांति शांति रहती है। ये अपना अपना है कि हमको कैसे, किसके विचार से हमें शांति पानी है कि नहीं, शांति में ही रहना है, अपनी मैं को पाल पाल के, ये तो अपना अपना है। गुरु के साथ जाने वाले को भी अकेले का निश्चय करना चाहिए। गुरु जब हमको आदत हमारी नहीं है अकेले रहने की या वैसे, तो गुरु हमको वैसी आदत डालता है, या हमारी आदत है साथ में ही चलने की तो गुरु हमें अकेले ले जाता है, या हमारी आदत है अकेले चलने की तो गुरु हमें साथ में ले जाता है। बात ना अकेले की ना साथ की, बात है गुरु के विचार की और अपने स्वभाव को भाव में लाने की। इसलिए स्वभाव को ही भाव में लाते रहो। भाव क्या है, गुरु जो कह रहा है वो भाव में रहना चाहिए, क्योंकि गुरु की हमारे प्रति श्रद्धा है,
हम गुरु के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हम ही तो आए दरबार में, तो हमारा ही तो श्रद्धा अपने हर कार्य व्यवहार से प्रकट करते रहना कि हम आपके आशिक हैं, हम ऐसे सर झुकाते हैं आपके अखबार, तो हमको ही तो श्रद्धा प्रकट करनी है, तो तभी जो है ना ज्ञान होगा, अन्यथा ज्ञान नहीं होगा। जैसे जब हम किसी को ले जाते हैं तो वो अपने परिवार को ले जाने के चक्कर में रहता है, और मोह में वह भी रह जाता है। जो किसी के मोह में रहता है तो मेरे साथ संग जाइए, संग न लीजिए, इससे क्या हो, तुम्हारा बंधन कटेगा। 4 दिन मर्द को औरत नहीं छोड़ सकती, कोई बेटे को नहीं छोड़ सकता तो कोई दुकान को नहीं छोड़ सकता, फिर काल बाबा आएगा तो प्राण कैसे छोड़ेगा। एक खेत में शिवरात्रि के उपलक्ष्य में ऐसे ही किसी ने त्रिशूल डाल दिया और बिठा दिया। उस खेत में ऐसा अनाज होता है जैसा किसी खेत में नहीं होता। जिस खेत में पूजा हुई वह आज हरा भरा रहता है। हमको ही बवाल लगता है ये सब करने में, सब लोग आते हैं, खुश होते हैं, मनोरंजन होता है, तो हम भी सोचते हैं कि क्या हर्ज करने में, हमारा मन भी करता है कि वहाँ एक तालाब बनवाए, लोग आराम से नहाएं, उनको आराम मिले, उनको आराम मिलेगा, यही हमारी खुशी है। अब सब कुछ हो रहा है, अगले साल से गुरु पूर्णिमा वहीं मिलेगी, तो अब ये भी होगा कि तालाब भी बन जाएगा वहाँ। गुरु जी की सब इच्छा पूरी होती है। शिवरात्रि पर जाना तो राम में जाना, शुद्धता में रहना, भजन गाते हुए जाना, हरि नाम बोलने में शर्माओ नहीं, तुम गुरु गुरु करना। गांव वाले गुरु का महत्व नहीं जानते, उनको नहीं पता कि गुरु के द्वारा ही ईश्वर मिलन होता है। कहाँ मिलन होगा ईश्वर? गुरु और शिष्य नहीं, अपने अंदर ही ईश्वर मिलेगा। ईश्वर का मिलन अपने अंदर होगा गुरु के, लेकिन होगा गुरु के ही द्वारा। गुरु से अलग चल के चाल नहीं है। गीता में गुरु का महत्व साफ साफ लिखा है, तुम ब्रह्म ज्ञानी के पास जाओ, वही तुम्हारा ईश्वर से साक्षात कराएंगे। अतः गुरु गुरु ही करो। देखो ट्यूनी की दशा कैसी थी, उसके पास कायदे का कपड़ा भी नहीं था, पर गुरु की जय जयकार का नारा लगाकर कितनी सुखी हो गई और कितना बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहनती है। ये बात बिल्कुल राइट है। पहले गुरु जी के पास से जब नए नए गुरु जी का ज्ञान लिया तो अगल बगल बहुत दिखाई देते थे, बहुत होता था कि इनको ये दे दें, इनको वो दे दें, सत्संगी को ऐसा कमी, उसको इसको कर दे, उसको कर दे। लेकिन अभी तो हम सच कह रहे हैं, कोई लगता ही नहीं किसी को जरूरत है, किसी को जरूरत नहीं लगती, ऐसा हो गया। तो पता नहीं अंदर से अगल बगल ऐसा हो गया है, इधर सब भरे हुए हैं, हर बात किसी को जरूरत नहीं है। तो पहले कैसा महसूस होता है कि इसको दे देंगे, इसको वो दे दें, इसको जरूरत है। आज सब किसी को जरूरत ही नहीं दिखाई देती अंदर में, किसी को नहीं लगता है जरूरत है। तो बताओ ये सब कैसे चलते चलते ही तो हुआ, चलते चलते ही तो है सत्संग में, सत्संग करते करते ही तो जो है ना, जितना है जैसा है उसमें ठहराव आने लगा। हर एक उसी में मस्त होने लगे। मिलो जब भी हम सोचते हैं वो गरीब है, हम उसका ऐसा कर दें, लेकिन बदले में वही जो है ना, जब खुशी में 100 रुपया थमा देता है तो लगता है हम गरीब है कि ये गरीब, मतलब में नहीं, आपने प्रसाद दे दे के सबको अमीर बना दिया, सब भर दिया भंडारा सबका प्रसाद दे दे के। तो चली कहाँ गई जी भजन गाने में? तुम्हारा भगवान का है पेला ही दे मदवा, हाँ मदवा।
हाँ गाता जाए। छल छला छल प्रेम हलाहल छलकाता जाए, हाँ छलकाता जाए। एक फकीरा झूम झूम कर गाता जाए, हाँ गाता जाए। छल छला छल प्रेम हलाहल छलकाता जाए, हाँ छलकाता जाए। पिला ही दे, हाँ पिला ही दे मदवा, हाँ मदवा। सतगुरु चखावे ऐसी मदवा, दर्श दिखाए परम पिया का, परम पिया का। चढ़े खुमारी सात गगन की, चढ़े खुमारी सात गगन की। ना मेरो मैं बचा ना तेरो जगत, ना मेरो मैं बचा ना तेरो जगत। पिला ही दे, हाँ पिला ही दे मदवा, हाँ मदवा। प्रेम रस रस घोल के बनी मदवा, प्रेम रस घोल के बनी मदवा। चढ़े भक्ति ध्यान की, हाँ चढ़े भक्ति ध्यान की। ब्रह्मा डोले विष्णु डोले, डोले श्री कैलाशपति। ब्रह्मा डोले विष्णु डोले, झूमे श्री कैलाशपति। पिला ही दे, हाँ पिला ही दे, हाँ मदवा, हाँ मदवा। कोई दीवाना ही चख पाए, पहली धार की पी है मदवा। कोई दीवाना ही चख पाए, पहले धार की पी है मदवा। कहू को राम रस की खुमारी, जो मरे सो चखे, जो मरे सो चखे। पिला ही दे, हाँ पिला ही दे मदवा, हाँ मदवा। जय गुरु। जय गुरु। बहुत अच्छा। जिसको अभी जरूरत है उसकी मदद करो, उससे उठाओ। जब सेट हो जाए तो भले ही ना करो। डॉक्टर आता है कितना पैसा ले जाते हैं, पर तुम किसी की मदद करो तो वो पैसा बच जाए। सुख भी स्वप्न है, स्वप्न को स्वप्न नहीं मानोगे तो दुख तो व्यापेगा ही। अवश्य जो कुछ भी है सब गुरु की ही देन है। खुदा खुद आता है ज्ञान सुनाने। भक्त के लिए भगवान न जाने क्या क्या बन जाता है। जैसे सदना कसाई, किसी हालत में भी तुम शिकायत मत करो, तब भगवान तुमको सब भर देगा। एक दिन खाने को नहीं मिला तो क्या हुआ, व्रत है ये समझो। 10 दिन खाया, एक दिन नहीं खाया तो क्या हो गया। अरे भगवान परीक्षा लेता है, कभी तुम्हारे मन की होगी कभी नहीं होगी। जब मन की हो गई तो खुश, और नहीं हुई तो रोने लगे, ये कोई ज्ञान नहीं है। भगवान अंधे को आंख देता है, बांझन को पुत्र देता है। गुरु में भी इतनी शक्ति है, पर संसारिक लोग सब नुकसान सह लेंगे, पर गुरु के पास नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो राम राम कराएगा। दुनिया मरने के बाद सत्य राम कहती है, तो क्या लाभ। जिंदे में राम किया हुआ साथ जाता है। जो मुझे भगवान के रिश्ते से मानता है उसी को अपना मैं रिश्ते वाला मानता हूँ। जैसे माँ से रिश्ते से मुझे मानता है, जो माँ के रिश्ते से मुझे मानता है उसको मैं अपना नहीं मानता। मेरा रिश्ता पहले भी भगवान का था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम उस रिश्ते को स्वीकार करो या ना करो। मैं जो हूँ वो हूँ, ये दर सच्चा दर है। राम राम करो सब मिलेगा। अंधों को आंख मिलती है, बांझन को पुत्र मिलता है। इसी दर पर मतलब रिश्ता बनाया, ठीक है, गुरु से रिश्ता एक बनता है हम लोगों का।
चाहे जिसको पुत्र का अभाव होता है वो गुरु में पुत्र का दर्शन करता है, जिसको माँ का अभाव होता है वो माँ का दर्शन करता है, अब जिसको मित्र का अभाव होता है वो मित्र का दर्शन करता है। ऐसे रिश्ते सब कोई ना कोई हम लोग बना लेते हैं गुरु से। और लेकिन रिश्ते को बनाए रखे हम, और उसके बाद हम कहें इसी रिश्ते में तुम रहो, हमने तुमको माना है तो तुम भी हमारे साथ ऐसा करो, ये बंधन में डालना होता है। तो गुरु ऐसे बंधन को नहीं स्वीकार करता है। बोले तुमने रिश्ता बनाया है तो तुम रिश्ता कायम रखो, तुम कभी ना छोड़ो हमको, गुरु जी ने ये कहा। अब गुरु जी से हमने रिश्ता बनाया तो हमें रिश्ता अपना कायम रखना है। गुरु जी तो सबके हैं, हम लेकिन दूसरे को देख के अपने रिश्ते को खत्म न कर दें, या अपने रिश्ते में हम मांग न करने लगे। हम जब अपने रिश्ते में गुरु से मांग करने लगते हैं तो कहाँ हम गुरु को जानते हैं। हम गुरु, क्योंकि गुरु को हम कहाँ इतना पावर वाला मानते हैं कि वो सुप्रीमो है, वो हमारी हर इच्छा पूरी कर देगा, बस हम उसके विचार से चलते जाएं और धीरज में रहें। नीरज में भी नहीं रह पाते हैं, तो कहीं हमारी आंख चल पड़ती, कहीं वाणी चल पड़ती, कहीं हमारे हाथ पांव चल पड़ते हैं। तो बोले कोई भी इंद्रिय गुरु के विचार से बड़ा मुश्किल से ठहर पाती है। आदत नहीं है ना, तो आदत ही तो डालते हैं गुरु जी, और क्या करते हैं। जो भी रिश्ता हम बनाते हैं उनसे, तो उस रिश्ते को हम कायम रखते हैं, बस हम कायम रखें, हम उस रिश्ते को अंत तक ले माने। गुरु भले मेरे साथ कुछ भी करे, जैसे हमने उनको भगवान मान लिया, तो वो हो सकता है मेरे साथ बहुत कुछ उल्टा सीधा होता रहता है, बहुत कुछ, तो उसमें हमको शिकायत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है मेरा भगवान है मेरे लिए भला ही हो। वो मेरा देखने में चाहे कितना उल्टा आ रहा हो, लेकिन मुझे विश्वास है वो मेरे भला ही कर रहा है, करा है, कर रहा है, करता रहेगा। ये विश्वास हमको ही तो रखना है। वो तो सूरज है, प्रकट है ही है, हमें उसके सम्मुख आना है। हम ही पर्दा करके बैठे हुए, दरवाजा बंद करके बैठे हुए, तो हमें उसका प्रकाश नहीं दिख रहा है। तो हमको ही तो प्रकाश में अपना दरवाजा खोलना होगा, मतलब श्रद्धा अपनी जगानी होगी। श्रद्धा की रूठी हुई देवी मना के दे, है नहीं? तो श्रद्धा की देवी हमसे रूठ जाती है, और ये श्रद्धा बनती बिगड़ती रहती है। प्रेम नहीं खत्म होता है, ये श्रद्धा बनती बिगड़ती है। देखो प्रेम हो जाता है पति से, या कोई प्रेमी पति बन जाता है, तो वो प्रेम के कारण घटनाक्रम कुछ भी घटती है, तो उसमें क्या होता है, उसमें कभी सही मानता है, कभी गलत मानता है, लड़ता झगड़ता रहता है इसी बात पे। लेकिन जब विश्वास होता है कि मेरा पति इस समय अगर आके भी दिखा रहा है तो मुझे मेरे भले के लिए दिखा रहा है, तो पब्लिकली मेरा अभी अपमान हो जाएगा, तो वो पत्नी क्या करती है, उसकी आंख से ही डर जाएगी। तो प्रेमिका, वो प्रेमी क्या करते हैं, उसके रुख से ही चलने लगेंगे, जल्दी से अपने रुख को मोड़ लेंगे। तो यही, इसी में तो टाइम लगता है, इसी में अब यही अभ्यास तो करने में बहुत घटनाक्रम के द्वारा हमारी श्रद्धा, हमारी आपकी बनती बिगड़ती रहती है। तो यही श्रद्धा धीरे धीरे प्रेम होता है, तो हमारी तुम्हारी श्रद्धा फिर बन जाती है। फिर हम जो है ना जुटते हैं, फिर हम अपने आप को मोड़ते हैं। तो एकदम से तो कोई मोड़ भी नहीं पाता है। अगर एकदम से तोड़ना चाहो तो कड़ी चीज तो टूट जाएगी। अगर बांस की तरह हम लोगों का मन होता है, अगर एकदम से हम तोड़ना चाहें अपना, तो या गुरु हमारा तोड़ना चाहे तो टूट भी नहीं सकता है। वो तो हम टूट जाएंगे एकदम। लेकिन वो क्या है, लोच दे दे के गरम कर करके चोट मारता है, गरम कर करके लोहा की तरह से फिर चोट मारता है। तो ऐसे बताओ, लोहा को कोई आकार देना कठिन होता है, लेकिन क्या होता है, सोने को कोई आकार देना कितना कठिन होता है। लेकिन सोनार, लोहार, ये सब क्या करते हैं, गरम करते हैं उसके हिसाब से, जितना उन्हें मोल्ड करना होता है, अपने सांचे में जितना उन्हें
हल्ला होता है उस हिसाब से उसको थोड़ी सी हीट देते हैं, तो फिर वो उसको मोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे ही गुरु भी जानता है कि कहाँ हमको आँच कितनी लगानी है, उसके बाद कौन से कितना मोड़ना है, कितना इसको मोड़ना, तो जैसे मरोड़ना कितना है तो मरोड़ता भी उसी हिसाब से। और उस मरोड़ने को अगर हम सह जाते हैं तो हमारा एक कहते नहीं है, एक गहना का रूप ले लेता है हमारा ही व्यक्तित्व। और गहना तो सबके गले का श्रृंगार होता है, सबके गले की शोभा होती है। तो गुरु गहना ही तो बनाना चाहते हैं हमारे भी व्यक्तित्व को, अस्तित्व को, लेकिन हम उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। हम उसका तोड़ना मरोड़ना हम नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो हम वंचित रह जाते हैं। नहीं, यही तो है। तो जब तोड़ता मरोड़ता है तब हम कहते अरे हमें तो ऐसा ही समझते हैं, हमारे को हमेशा हमारे को बोला जाता है। हम अपनी क्या बुद्धि ले आए तो हम ये बताते, तो हम नहीं साथ रहते हुए भी हम अपने आप को जीवन भर मोड़ नहीं कर पाते। साथ तो बहुत मिलता है हम लोगों को, ऐसा नहीं कि साथ नहीं मिला, लेकिन साथ का लाभ कहाँ ले? साथ का लाभ वही ले सकता है जो कहते हैं झुक के चलता है, जो वही लाभ ले पाता है। और जीवन है तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, हम लोगों को भी उम्मीद रहती है, कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई, अब हम ध्यान रखेंगे, अब हम सजगता में रहेंगे। ऐसा हम लोग करते रहते हैं अपने आप के साथ ही, प्रॉमिस करते हैं अपने आप से। मेरा रिश्ता पहले भी भगवान का था और आज भी है और आगे भी रहेगा। तुम उसी रिश्ते को स्वीकार करो या ना करो, मैं जो हूँ वो हूँ। ये दर सच्चा दर है, राम राम करो, सब मिलेगा। अन्नों को आँख मिलती है, रांझन को पुत्र मिलता है। इसी दर पर दर्शन साधु के साहब आवे। शिकायत ना करो, शिकायत से मन खराब होता है। भगवान जैसा दुनिया में कोई मजबूत नहीं है। हनुमान कितना बलशाली था, परंतु किसकी शक्ति से था? राम की शक्ति से था। राम राम करो, इतने बजरंग बली को सेवक बनाने वाला राम घट घट में लेटा। बोले बजरंग बली को भी सेवक बना के ही दम लिया ना उसने, तो बोले वो वही राम घट घट में लेटा है। एक राम का सकल पसारा, एक राम है सकल से न्यारा। राम जहाँ भी होगा वहाँ जो भी संकल्प करोगे वो पूरा होगा। संतों की कृपा से न होने वाला काम भी हो जाता है, परंतु इसके लिए सेवा करना परम आवश्यक है। सेवा कौन नहीं, सेवा मैं ना की, उनके साथ रह के मैं ना की सेवा नहीं करनी, यही सच्ची सेवा वो मानते हैं। परंतु इसके लिए सेवा करना आवश्यक है। मुझे तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, परंतु तुम्हारी सेवा का फल तुम्ही को मिलता है। ईश्वर में चित्त लगा हो तो नेचर भी तुम्हारा साथ देगी। ये भैया जी का मन जब मेरे में लगा था तो 6 साल तक इसके दफ्तर में बहुत कम काम था, दिन रात दुना धुन भगवान के थी। जैसे ही चित्त भटका ऑफिस में काम ही काम हो गया, फिर भजन छूट गया। ईश्वर जहाँ भूला माया आ गई है। नौकरी कर तू एक ओंकार की, चाकरी कर तू एक ओंकार की, और सलाम हरे हनुमान। अतः राम राम करो। राम की कृपा से हिंसक प्राणी भी कुछ नहीं कर सकता। रामकृष्ण के सामने शेर छोड़ दिया गया, परंतु रामकृष्ण ने भगवान का ध्यान किया तो शेर भी शांत हो गया। ईश्वर पर कभी भी शंका ना करो। एक बार जब राम नागपाश में बंधे तो गरुड़ से छुड़वाया उन्होंने अपने को, तो गरुड़ को ही शंका हो गई कि जब राम इतने बलशाली है, भगवान है, तो मुझसे क्यों मदद ली? अपने बंधन अपने आप को नहीं काट लिए। इतने से ही राम समझ गए और कई दिन गरुड़ पर नहीं बैठे। तब गरुड़ ने भगवान से क्षमा मांगी। तुम क्या भजन करते हो, एक को भी नहीं लाते हो ज्ञान, मैंने एक को भी नहीं लाते हो ज्ञान में।
मैंने राम किया तो इतनों को राम में ला गए, तुम क्या करते हो? आप जपे और नाम जपा। मेरे से एक बार जहाँ टकराव हुआ तुम्हें राम राम करना ही पड़ेगा, चाहे मर के और चाहे जल के। अतः सीधे सीधे राम राम किए। एक ने राम राम किया और फिर छोड़ दिया तो उसको जंगल में चंबल की घाटी में डाकुओं के बीच जाकर नौकरी करनी पड़ी। राम से ऐसी प्रीत करो जैसे प्राणों से करते हो। ये गुरु जी की वाणी है। गुरु जी अपना अनुभव भी बताते हैं कि जब हम राम को छोड़ देते हैं अंदर में, अपने को बहुत माने, तो बोले कैसी कैसी जगह नौकरी मिल गई बताओ, कहाँ जाके? चंबल की घाटी में। तो ये कहो कि गुरु जी को छोड़ दिया इसलिए गुरु जी ने जो है ना दंड दिया, नहीं, दंड नहीं देते गुरु जी। हमारा प्रारब्ध ही हमारे सामने आ जाए। गुरु कभी दंड नहीं देता है। न मानने से जिस प्रारब्ध को के फंदे में हम नहीं आते वो प्रारब्ध सामने आ जाता है, बस इतना। तो प्रारब्ध से बचने के लिए तो गुरु की जरूरत है, लेकिन गुरु की मानने की भी जरूरत है साथ। राम से ऐसी प्रीत करो जैसी अपने प्राणों से करते हो। अंदर का राम ही काम करता है, बाहर से सभी राम राम करते हैं। ठग ठाकुर और चोर सभी राम राम करते हैं, पर वह सही राम नहीं है। मेरा परिवार, मेरा घर बार सब है पूरा खजाना। बन गया तो तू देह में दीवाना, तुम राम राम आगे करो तो इंजन के पीछे डिब्बे अपने आप चले आएंगे। तुम तो घर बार को आगे करते हो तो तुम समझते हो सत्संग में आ गए, राम राम कर लिया, ये क्या कम है? अरे तुम्हारा हृदय राम में पग जाना चाहिए। फिर बोले एक बार पग जाओ तो फिर चाहे कहीं रहो, एक बार गिन्नी बन जाओ चाहे घर में रहो चाहे घर से बाहर रहो। लेकिन जब तक गिन्नी है नहीं और अपने को गिन्नी समझ कर जो है ना, हम गुरु जी को भी गिन्नी ना समझ के उनको पूरा समझते, वो अपने घरवार में लगे, अपने परिवार में। ये हमारी बुद्धि की भ्रामक सोच है। लेकिन गुरु जी ने जितना त्याग वैराग किया वो हम कहा अभी हमने उतना कहाँ कर पाते हैं हम लोग। गुरु जी तो याद है बीमारी के दौरान भी एक बार पता चली, हमें तो सुनी हमने कि वो लालबाग में रहते थे और सिटी स्टेशन में उनके गुरु जी का सत्संग होता था। तो वहाँ वो पैर से चल नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या पैर में तकलीफ होगी जो भी हो। तो वो जैसे कोई भिखारी बैठ के आता है सड़क पे, वैसे वो बैठ के आए थे। हमने सुना, ये सच है नहीं गुरु जी ये जो यहाँ बैठे हैं वो बताएं अगर उनको मालूम हो इस घटना का। बीनू भैया आपको पता है? बीनू भैया नहीं, ये हमारे नॉलेज में नहीं है, पहले का होगा हमसे। हाँ, हम लोग के आने से पहले की बात है, लेकिन जब गुरु जी साधना करते थे अपने गुरु पर, तब की बात है। बहुत तकलीफ में ये सुनी है। जैसे गुरु जी चल तो हम अपने को देख, क्या कभी हम हुआ है या हमने समय क्या किया है? तो अब उनके घर में वो हैं तो हम उनको समझने के लिए तो घर में रमे हैं, हम भी जाए अपने घर में रमे जाके, क्योंकि वो भी अपने बेटा बेटी पोता पोती का करते रहते हैं। तो हम भी जने कितने लोग घर में पढ़ के उनसे छूट गए। हाँ, इसी भ्रामक विचार से उनसे छूट गया, फिर हम करने लगे। तो गुरु को हम कहाँ, गुरु कहाँ है, हम कहाँ है? गुरु जी के त्याग देखो, उस समय के उनके त्याग वैराग को तुम अपने आप पर हमने क्या छोड़ा, हमने क्या किया? लेकिन अगर नहीं ऐसा है तो आप गुरु जी के, बल्कि अपने को ज्यादा ईगो में अपने को ज्यादा इंसान समझता है। ये बहुत बड़ी शक्ति है।
से ज्यादा है। बन गया कि मेरा घर परिवार मेरा परिवार सब है कूड़ा खजाना, बन गया क्यों तो दे में दूंगी। तुम राम राम आगे करो तो इंजन के पीछे डिब्बे दे जाएंगे। तुम तो घर बार को आगे करते हो, तुम तो समझते हो सत्संग में आ गए राम राम कर लिया, ये क्या कम है। तुम्हारा हृदय राम में पग जाना चाहिए, तुम्हें राम के अतिरिक्त कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। पहले तो ये हमको लोगों को करना अभ्यास कि हमें एक गुरु में ही राम दिख जाए, फिर सत्संगियों में दिख जाए, फिर उसके बाद हम सारे संसार में देखना। अभी तो हम अपने में भी नहीं देख पाते, ना सत्संगियों में देख पाते हैं, ना गुरु जी में देख पाते हैं। जल्दी की बात मंदिर गुरु राम राम कर लिया, ये क्या कम है। तुम्हारा हृदय राम में पग जाना चाहिए। पुरुषार्थ से भगवान नहीं पाया जाता, हृदय के लगाव से पाया जाता है। भगवान के लिए शरीर का भी त्याग करना पड़ता है, यानी देह की आसक्ति। शरीर का त्याग का मतलब ये नहीं कि शरीर को खत्म कर देगा गुरु, कीमती शरीर को किसी को खत्म करेगा। अरे इसी शरीर इसी वाहन से तो परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचना है, उस दर तक पहुंचना है, अपनी पहचान करनी है। तो इस शरीर को वो क्यों खत्म करने की बात करेगा, कभी नहीं करता है किसी के शरीर को खत्म करने की बात। वो हमारी आपकी मैं को खत्म करने की बात करता है और खत्म करके रहता है, वो मैं को पलने नहीं देता है, ऐसा है। और बाद में तो ऐसा हो जाता है कि चारों तरफ से मार पड़ती है, चारों तरफ से हमारी मैं को। इसी जगह पे शायद कबीरदास जी ने लिखा है, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागा हरि फेरा का तो कबीर हरि पीछे लग जाता है। ईश्वरी सारे रूपों में प्रकट होकर अगल बगल में पीछे लग के हमारी मैं की पिटाई करने लगता है। हमें लगता है कि फलानी कर रही है, फलाना कर रहा है, लेकिन ना वो हमारी मैं की पिटाई होती रहती है। और उस मैं की पिटाई को जो कहते हैं सजग हैं, विवेकी जो है, वो उसको स्वीकारते हैं, अविवेकी उसको नकारता है। वो कहता है फलानी कर रही है, ढिमकाना कर रहा है। विवेकी जानता है ये ईश्वरी मेरे पीछे लग गया है, मेरे स्वभाव को चेंज करने में, मेरे को अपने स्वरूप में टिकाने के लिए, मेरे सच्चे स्वरूप में टिकाने के लिए मुझे चारों तरफ मेरे पीछे ईश्वरी ही लग गया है। तो विवेकी शांत रहता है, अविवेकी शोर मचाता है। ये है सच्ची बात बता रही। भगवान का पाना आसान नहीं है, भगवान के लिए शरीर का भी त्याग करना पड़ता है, यानी शरीर की आसक्ति का त्याग करना पड़ता है। भगवान का पाना आसान नहीं है। ईश्वर के रास्ते में वही चल सकता है जो सब कुछ त्यागने की सामर्थ्य कर सकता है। कर्म का मर्म वही जानता है जो कर्म करता है। तुम बेकार अपना कर्म बनाते हो, उनके कर्म देखकर मेरी गाली खाकर अपने को जो मोड़ ले, सही है। ऐसे न होए न प्रीत, अतः भय किसी न किसी का होना अति आवश्यक। बैल कैसा तेज होता है, और जब उसको नाथ दिया जाता है और नकेल बांध दी जाती है तो काबू में चलता है। उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को भय रूपी नकेल से बांधे रहता है, तभी शिष्य मर्यादा में चलता है। श्रद्धा जवानी, ज्ञान की श्रद्धा होगी तभी तुम ज्ञान में आ पाओगे। प्रश्न भी करने का तरीका होना चाहिए। अर्जुन ने तुम्हारी तरह प्रश्न किया होता तो भगवान कभी उत्तर न देते, पर अर्जुन के प्रश्न करने में इतनी श्रद्धा थी और साथ में प्रश्न करने की विनम्रता भी थी, तभी यज्ञवान ने प्रसन्न होकर उत्तर दिया। गुरु अंतःकरण के द्वारा तुम्हारी इंद्रियां शांत कर देता है। हम तुमको एक नजर देख लें तो तुम्हारी इंद्रियां शांत हो जाएंगी, तभी ध्यान अपने आप लग भी जाएगा। भगवान को कर्म द्वारा पहचानना बहुत कठिन है। कृष्ण जब माखन चुराता था, हड्डियां तोड़ता था, राम रास रचाता था, तो उस समय उसको सब लांछन लगाते थे, पर आज उसी की झांकी सजाते हैं। यहाँ आने का मतलब है अपने को बदलना। गुरु बड़ा क्यों माना जाता है? क्योंकि उसने पहले अपने को बहुत झुकाया है। बड़े होने पर अहंकार मत करो, कोई भी गरीब लाचार है उसकी सेवा करो। दुनिया में हंसना आता है तो सिर्फ ज्ञान से,
अगर ज्ञान न लिया होता तो दुनिया में जी ना पाते। बिल्कुल राइट बात है। जिस प्रकार शालिग्राम टकरा टकरा कर अच्छा बनता है, उसी प्रकार मन भी गुरु के ज्ञान के द्वारा, गुरु के ज्ञान से ठीक बनता है। मनुष्य हमेशा दूसरे की खराबी देखता है, अपनी कमी कभी नहीं देखता। यदि अपनी गलती देखे तो संसार में कभी बुराई ना आए। और रहस्य है इसका, अपनी कमी इसलिए नहीं देखता क्योंकि वास्तव में आत्मा शुद्ध स्वरूप है, वो गलती करता नहीं है। लेकिन जो ईगो आत्मा को अपने शरीर में मान लिया, बस वही मन है और वही बार बार बहुत मिस्टेक करता है, दूसरे की खराबी देखता है, अपनी खराबी नहीं देखता। तभी वो मानता नहीं है, तो अपने स्वरूप से हटके ही दुखी होता है। स्वरूप में टिका ही नहीं है, देह में टिका है तो दूसरे की खराबी दिखाई देती है। यही तो गुरु जी इसी भ्रम को ही तो दूर करते हैं, इसी भ्रम से तो हमको तुमको हटाते हैं और इस भ्रम का दर्शन कराते हैं। जब दर्शन होने लगता है तो कभी अरे मन का होने लगे तो एकदम से आप एक झटके में रुक जाते हैं, बिल्कुल आपको और तकलीफ भी नहीं होती, बल्कि गुरु जी का हम धन्यवाद करते हैं। कितना अच्छा है कि तुमने ये सच रखा दिया। अरे तो मन का दर्शन करना ही बड़ा कठिन था। अपने आप अपना दर्शन अपने को देख ही नहीं सकते, बोले चित्र में देख लेंगे लेकिन अपने आप अपने को कैसे देख लेंगे? शीशे में देख लेंगे, ये जूम पे वीडियो होता है, अगर लगा होता है तो अपने को देख सकते हैं, उसके द्वारा ही तो देख सकते हैं। वो कोई बताता है कि आप बड़ा अच्छा लग रही थी, आप जो है ना आपने फलानी थी, आप बड़ी उदास लग रही थी, आप बड़ी ऐसी लग रही थी, आप दुखी लग रही थी, आपको क्या हो गया है, ऐसा तो बोले अपने आप हम कहाँ देख सकते हैं अपना। लेकिन सामने जो देख के बोलता है हमको तो हम उसकी मान के हम कहते हैं हाँ हम दुखी, तो फिर वो हमें ज्ञान दे देता है कि देखो दुखी ना हो, ऐसे करो, ये उपाय। तो हम माने तभी तो हमने अपने दुख को जो उसने मुझे बताया उसकी हम माने, तभी तो हमारा दुख गया। हमने दुख भी बताया और मानी भी नहीं, क्योंकि उसने कृपा करके हमारा दर्शन दिया हमको कि तुम दुखी क्यों हो, परेशान क्यों हो। तो हम अपना मन बताते हैं ना गुरु जी को, गुरु जी हमारे को दूसरा दिख रहा है, हमें उससे जलन हो रही है, हमें मोह सता रहा है, हमें तो गुरु जी उपाय बताते हैं हम लोगों को। जब भी हम लोगों ने बताया तो गुरु जी ने कहा ऐसा कर लो गुड़िया, ऐसा कर लो। जब जो रोग बताया अपना, इसमें गुरु जी ने कुछ न कुछ उपाय बताया, कुछ न कुछ अपने वचन का ही गोली खिलाने को कहा, खाने को कहा। उनके वचन रूपी जो गोली खाई तो उससे आराम आया, तो लगा डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी और गोली को और आराम आया, इससे और इलाज कराओ अपने मन का। तो मन को देखने लगे। बाद में गुरु जी कहते थे क्या दिन भर मन की माला जपती रहती हो। बाद में एक बार चिट्ठी में यही लिखकर आया, मन 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 की आत्मचिंतन में क्यों नहीं रहती हो, मन को छोड़ो, मतलब मुंह से बोलना बंद करो मन मन की बात। तो वो भी गुरु ने स्टॉप कराया। पहले अपने आप नहीं हो कि अपने आप भी स्टॉप कर लिया, अपने आप भी बोलने लगे, ऐसा ना अपना। अरे मन दूसरे का मन बोलना बहुत अच्छा आता है, अपने मन की एक शब्द बोल के दिखाओ जरा कि आज मेरे मन ने ये किया। तो बड़ा कठिन है क्योंकि जुड़े पड़े हैं शरीर से, विचारों को ऐसे हमको क्या दूसरे का लग रहा है, बड़ा कठिन है। सफाई में देने लगेंगे, हमें लगता नहीं है, लेकिन मन बोलना बड़ा कठिन होता है। पहले देख रहे हैं तो देख के पहले चुप होगा सीखे, फिर धीरे धीरे ताकत बढ़ेगी, तब मन से उपराम होके मन को देख जैसे दूसरे का बोलते हैं वैसे अपने मन का आगे बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये सब धीरे धीरे होता है, ग्रेजुअली होता है, एकदम से कुछ हो जाएगा तो ऐसा नहीं। अशुद्धता मैं की तो गुरु छुड़ाने में लगा है, और क्या कर रहा है। मैं की जंग ही तो छुड़ा रहा है, और क्या कर रहा है, इसके अलावा कुछ कर ही नहीं गुरु जी। हम लोगों के साथ यही तो करने में लगे, यही अभ्यास जितना स्वीकृति में आते जा रहे हैं उतना आराम नहीं है।
स्वीकृति नहीं है तो मैं और तू के झगड़े में ही पड़े रहेंगे। तो मैं तू के झगड़े से तो पार होना नहीं है, तू ही तू के झगड़े से होता है, तू ही तू, इधर भी तू उधर भी तू ही, इससे होगा हमारा तुम्हारा निर्माण कुछ नया। अगर चाहता है सच्ची शांति पाना, लगा गोता अंदर शांति का डर। अंदर गोता जब लगाते हैं तब हमको पता चलता है कि शांति कहाँ है। अंदर गोता मतलब अपने मन को देखने लगते हैं। दूसरे के मन को देखना कितना आसान होता है, कितना सरल होता है, एक झटके में उसको छोड़ देना। लेकिन अपने मन को देख के उससे हटना या उसमें चुप रहना कितना कठिन है। बहुत कठिन तो है ये, लेकिन हाँ श्रद्धा होती है, प्रेम होता है तो हम धीरे धीरे ये काम करने लगते हैं, आराम भी होना है। मनुष्य हमेशा दूसरे की खराबी देखता है, अपनी कमी कभी नहीं देखता। यदि अपनी गलती देखे तो संसार में कभी बुराई ही ना आए। अंदर बाहर से निवृत्त हो जाओ, संसार में रहो, दुलार करो, सब करो, पर अंदर से सब छोड़ कर रहो। ये अपना घर बार ही नरक का द्वार है। ये पोता पोती कभी नहीं भूलेंगे। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारे होते, परंतु अंत समय में इन्हीं का मोह सताएगा। यदि पहले से निवृत्त होकर नहीं रहोगे, इसलिए तैरना सीखो, ये मोह सागर से पार होते हैं। कहा भी है, जिन्होंने तैरना सीखा वही भव पार होते हैं। अनाड़ी मोह सागर से नहीं उद्धार होते हैं। मैं हूँ यही मल है, मन विक्षेप आवरण है। मन में बुरा ख्याल आने को विक्षेपता कहते हैं। मैं देह हूँ यही बुरा ख्याल है, मैं देह हूँ यही आवरण है, यानी पर्दा है। सत्संग में नित्य आने से यही मल विक्षेप आवरण हटते हैं। हमारे ज्ञान से नित्य टकराने से विवेक खुलता है। यहाँ कभी हम मन के अनुकूल कहेंगे तो कभी विपरीत। तुम गुरु की गाली खाकर शुद्ध हो जाओगे। मन कहता है भगवान के रास्ते में बड़ा कष्ट है। अरे संसार में यदि सब कुछ मिल जाता, सुख होता, तो तुम यहाँ क्यों आते? संसार में कुछ नहीं मिलता, कितना भी करो भगवान से ही सब कुछ मिलता है। फिर भगवान के रास्ते में कष्ट कैसा? अरे तुम भगवान भगवान करो तो तुमको सब कुछ यही मिलेगा। जहाँ भी रहो, जो भी करो, तो तुमको सब कुछ मिलेगा। जहाँ भी रहो, जो भी करो, भगवान के ध्यान में रखकर, भगवान को ध्यान में रखकर कुछ छोड़ना नहीं पड़ता। भगवान का नाम लेने से कर्म अपने आप छूट जाते हैं। सकल के मध्य सकल से उदास, इसी का नाम है रामदास। मतलब राम का, परमात्मा का दास। हो गया समय, जैसा भी हो गया। श्वेता चोपड़ा, हाँ श्वेता, हैप्पी बर्थडे। मैं याद दिला, ठीक है, तू जो याद फलाने की बर्थडे। हैप्पी बर्थडे। जय सद्गुरु की, जय सद्गुरु की। बोलो बात तो अच्छा लगा। जय।